रस्साकसी की गेम में जो सेंटर में होते हैं उनको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ता है। कुछ इसी तरह की रस्साकसी होती है कार्बन कंपाउंड्स में ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। पार्ट 7 वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगर आपने पार्ट 6 वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी पोजीशन पर नहीं रहते, वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाते हैं। क्यों मूव करते हैं? दो वजह से। एक तो है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, जैसे CH3, CH2, CH2X, कोई एक X ग्रुप ऐसा प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है, तब तो वो होगा परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि वो ग्रुप तो उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। कई बार क्या होता है, कोई मेरे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड पर बाहर से कोई रिएजेंट अटैक कर रहा है। जब बाहर से कोई रिएजेंट इस मॉलिक्यूल पर अटैक कर रहा है, उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है। क्योंकि ये इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक रिएजेंट उसके पास आ रहा है या अप्रोच कर रहा है। तो इस तरीके से दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एक तो है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कोई ऐसा ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करवा रहा है। और दूसरा इफेक्ट है जब कोई बाहर से मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो जो ये फर्स्ट टाइप का इफेक्ट है वो तो परमानेंट है, क्योंकि एटम या ग्रुप उस मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट है। और जो ये दूसरा वाला इफेक्ट है ये टेम्परेरी है, ये तब तक दिखेगा जब तक रिएजेंट अप्रोच कर रहा है मॉलिक्यूल को या अटैक कर रहा है। परमानेंट इफेक्ट में तीन टाइप्स पढ़ेंगे, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। और टेम्परेरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। आज की वीडियो में हम इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। मान लो मेरे पास 4 कार्बन की चेन है, एंड पर एक हेलोजन प्रेजेंट है। ये जो हेलोजन है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मैं कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा कार्बन में और हेलोजन में। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये हेलोजन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है, वो ये देख रहा है कि साथ वाले कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन पड़े, वो इन टर्न इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये वाले कार्बन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट कंपैरेटिवली थोड़ा कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये इन टर्न अपने साथ वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट वो चार्ज पिछले वाले कार्बन से थोड़ा और कम होगा। तो इस तरीके से चार्ज डेवलप हो रहा है। स्लाइट, जो ये डेल्टा वर्ड है ना, उसका मतलब है स्लाइट। स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कार्बन चेन के ऊपर। पोलराइजेशन हो रही है जैसे सिग्मा बॉन्ड की। ये सिग्मा बॉन्ड्स है ना, जो ये सिंगल बॉन्ड होते हैं उनको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो रहा है, किस वजह से? अपने एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड की वजह से। इस बॉन्ड ने इसको पोलराइज किया, इस बॉन्ड ने इसको पोलराइज किया। तो एक एक करके जब सिग्मा बॉन्ड पोलराइज हो रहे हैं ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ एडजेसेंट, साथ वाले सिग्मा बॉन्ड की पोलराइजेशन की वजह से, इस इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस हो रहे हैं अलोंग अ सैचुरेटेड कार्बन चेन। पूरी कार्बन चेन में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहे हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है एंड ऑफ द चेन पर, इसे इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है ये जो एक्स है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के आई इफेक्ट होते हैं, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब इन दोनों इफेक्ट को स्टडी करते हैं। सबसे पहले माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट है जो ऑब्जर्व होता है जब सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। अगर कार्बन चेन के एंड में जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, सपोज कार्बन चेन है 4 कार्बन की, अगर जो लास्ट में ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। अब ये जो कार्बन है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इस कार्बन पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए कार्बन क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। कार्बन ने सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो पिछले कार्बन पर और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि फर्स्ट कार्बन के कंपैरिजन में कम था। अब सेकंड कार्बन सोचेगा मैं क्यों ना इसके इलेक्ट्रॉन खींच लूं, तो वो थर्ड कार्बन से खींचेगा, जिसकी वजह से थर्ड कार्बन पर और स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये सबसे कम थर्ड
कार्बन तक दिखता है, उसके बाद तो नेग्लिजिबल हो जाता है। ये कार्बन इतना ताकतवर नहीं है कि वो ये CH3 से इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। क्यों नहीं है ताकतवर? क्योंकि इसका डिस्टेंस क्लोरीन से बढ़ गया। जितनी लंबी चेन होती जाएगी ना, इंडक्टिव इफेक्ट उतना कम होता जाएगा और थर्ड तक ही इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अब इसमें कार्बन चेन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? ग्रुप पर तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन चेन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। हमने देखना है जो ग्रुप अटैच है उस पर क्या चार्ज है। उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इफेक्ट कौन सा हुआ? -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट वो इंडक्टिव इफेक्ट है अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब ये ऑर्डर गिवन है जिसमें कुछ ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट में अरेंज किया गया है। मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी है ना, वो नाइट्रो ग्रुप की है। उसके बाद साइनो ग्रुप आता है, फिर उसके बाद कार्बोक्सी ग्रुप आता है, देन हेलोजन्स आते हैं और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्रुप्स हैं। याद रखना कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। वैसे इजी है लर्न करना, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए ना, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन तो है ही इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे। इसका उल्टा +I इफेक्ट अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप्स हैं। एग्जांपल, मेरे पास वही फिर से 4 कार्बन की चेन है। अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH3 का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिए फर्स्ट कार्बन को, तो फर्स्ट कार्बन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज। उसने इन टर्न दिए सेकंड कार्बन को, वो अपना नेगेटिव चार्ज कम करने के लिए अगले कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर आ जाएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही वो आगे शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे डिस्प्लेस होंगे और कम नेगेटिव चार्ज अप टू सो ऑन। ये इफेक्ट भी 3 के बाद नेग्लिजिबल हो जाता है। ऑर्डर क्या है? जो टर्शरी ग्रुप्स है उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा है, देन सेकेंडरी ग्रुप, देन प्राइमरी ग्रुप, और इथाइल और मिथाइल में से इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मिथाइल। तो ये ऑर्डर्स ध्यान रखने हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। और जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट क्यों है? क्योंकि जो ग्रुप है वो परमानेंटली इस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। और साथ में इस इफेक्ट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जो सिग्मा बॉन्ड है ना, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब एक तरफ झुक रहा है। पूरी तरीके से मूवमेंट नहीं हो रही, पूरी तरीके के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहे। ये बात ध्यान रखनी है, तभी स्लाइट चार्ज आ रहा है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक एटम की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, और किसका? सिग्मा बॉन्ड का। सेकेंड इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इस इफेक्ट में कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम पर मूव करते हैं जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उस मॉलिक्यूल के पास आता है, इसीलिए ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। एग्जाम्पल, मैं 2 तरह के कंपाउंड ले रही हूँ, मुझे पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम लेना है। एक मैंने ले लिया एल्कीन, दूसरा मैंने ले लिया जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर तो अटैक हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन सीकिंग, मतलब जिनको नेगेटिव साइड चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है ना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली ट्रांसफर होगा एक कार्बन पर। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर आ रहे हैं, नंबर दे दें उसको 1 और इसको 2। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन 1 पर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 पर आए, कार्बन 1 पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन 2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये था फर्स्ट कार्बन, ये था सेकेंड कार्बन। अब इलेक्ट्रोफाइल को तो चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, और जब भी एरो दिखाना है ना, वो आपने शो करना है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हुआ क्या? 2 कार्बन थे, सेकेंड कार्बन और फर्स्ट कार्बन। इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच हो गया फर्स्ट कार्बन पर और सेकेंड कार्बन पर रह गया पॉजिटिव चार्ज। ये इफेक्ट है +E इफेक्ट। +E इफेक्ट वो वाला इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल या अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन पर जाता है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट कार्बन पर जा रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल भी फर्स्ट कार्बन पर अटैच हुआ। सेकेंड एग्जांपल जिसमें मेरे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ऑक्सीजन पर डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। अब अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। अगर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, न्यूक्लियोफाइल के पास तो अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहे, तो न्यूक्लियोफाइल तो जाएगा कार्बन के पास। न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन पर रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन तो गए ऑक्सीजन पर,
पर न्यूक्लियोफाइल जाकर लगा दूसरे वाले साइड कार्बन पर। ऐसा इफेक्ट जिसमें अटैकिंग रिएजेंट उस एटम पर नहीं जा रहा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस इफेक्ट को -e इफेक्ट बोलते हैं। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम इन विच रिएजेंट गेट अटैच्ड। पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी एटम पर जा रहे हैं जहां पर रिएजेंट जा रहा है। पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मेरे पास एल्कीन है, कोई भी एल्कीन, उसमें मैं इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रही हूँ H पॉजिटिव, क्या होगा? अब मैं 2 स्टेप्स नहीं दिखा रही, दोनों स्टेप को एक ही में दिखाऊंगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, और जो फर्स्ट कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया वो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। तो अगर आपने इन दोनों स्टेप्स को एक ही स्टेप में दिखाना हो तब कैसे दिखाओगे? सीधा इस बॉन्ड का अटैक दिखा दो हाइड्रोजन पर। जब बॉन्ड का अटैक हाइड्रोजन पर हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, याद करो क्या था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट कार्बन पर आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप एक स्टेप में दिखा सकते हो। अगर मुश्किल लगता है एक स्टेप में तो 2 स्टेप में करो, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में किया था। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। वही है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, अटैक दिखा रही हूँ न्यूक्लियोफाइल साइनाइड ग्रुप का, CN नेगेटिव। अब CN नेगेटिव का अटैक दिखाना है ना, देखो एक स्टेप में कैसे दिखाऊंगी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन पर आए, ऑक्सीजन पर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव अटैक करेगा कार्बन पर क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए, तो कार्बन पर जाकर साइनाइड अटैच हो गया, ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम पर जा रहे हैं जिस एटम पर रिएजेंट नहीं अटैच हो रहा है। सो इट इज -e इफेक्ट। आई होप आपको दोनों इफेक्ट समझ आए होंगे। इनकी डेफिनेशन जरूर लर्न कर लेना, इंडक्टिव इफेक्ट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, क्योंकि कई बार वाइवा में इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं। हमारे माइंड में कंसेप्ट तो होता है बट हम डिफाइन नहीं कर पाते उस वक्त, इसलिए इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न कर लेना। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्ड का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीट मूवमेंट होती है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।